दोस्तों, आजकल बॉलीवुड में साउथ की फिल्मों का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। और ये तो सभी जानते हैं कि बॉलीवुड के छोटे बड़े तमाम एक्टर्स साउथ की फिल्मों में जलवागर होते रहते हैं। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि बॉलीवुड को साउथ की फिल्मों का रास्ता दिखाने वाली मधुबाला थी। मधुबाला हिंदी फिल्मों की वो पहली सुपरस्टार थी जिन्होंने साउथ की किसी फिल्म में काम किया। 1954 में बनने वाली फिल्म बहुत दिन हुए साउथ की वो पहली फिल्म थी जिसने बॉलीवुड के लिए साउथ की फिल्मों का दरवाजा खोला। इस फिल्म की मधुबाला की जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत थी, क्योंकि इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान मधुबाला ने पहली बार खून थूका और अपने दिल के दरवाजे पर पहली बार मौत की दस्तक सुनी। और इसी फिल्म का प्रीमियर मधुबाला की जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन लेकर आया। वो खूबसूरत दिन जब मधुबाला अपने महबूब के हाथों में हाथ डाले किसी तकरीब में शरीक हुई। आज की यात्रा में हम बात करेंगे कि मधुबाला जो जिंदगी भर किसी तकरीब में शरीक नहीं हुई, आखिर इस फिल्म के प्रीमियर में क्यों शरीक हुई। साथ ही ये भी बताएंगे कि वो मशहूर एक्टर कौन थे जो मधुबाला की बीमारी का सुनकर अगले दिन ही मुंबई के एक बड़े डॉक्टर को लेकर चेन्नई पहुंच गए थे। ये सब जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। हिंदुस्तान की तकसीम के एक साल बाद साउथ की मारूफ फिल्म कंपनी जेमिनी पिक्चर्स के एस वासन ने एक हिंदी फिल्म चित्रलेखा बनाई थी। 1951 में जेमिनी पिक्चर्स की दूसरी हिंदी फिल्म संसार में मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स आगा और डेविड ने काम किया था। लेकिन 1954 में जेमिनी पिक्चर्स ने हिंदी फिल्मों की सुपरस्टार मधुबाला के साथ पहली बार हिंदी फिल्म बहुत दिन हुए बनाई। ये पहला मौका था कि जब हिंदी फिल्मों की किसी सुपरस्टार ने साउथ की फिल्म में काम किया। इस फिल्म ने रिलीज होते ही मुंबई के चोटी के फिल्म स्टार्स को साउथ की फिल्मों की तरफ मुतवज्जे किया। इसके बाद दिलीप कुमार, देवानंद और मीना कुमारी भी साउथ की फिल्मों में जलवागर हुए। 1955 में दिलीप कुमार और मीना कुमारी की फिल्म आजाद और इंसानियत भी साउथ में ही बनाई गई। और फिर वो दौर भी आया जब हिंदी फिल्मों के मकबूल तरीन एक्टर्स भी साउथ की फिल्मों को हिंदी फिल्मों पर प्रेफर करने लगे। बहुत दिन हुए वो फिल्म है जिसने मधुबाला को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी और सबसे बड़ा दुख भी। वो इस तरह के मधुबाला अपने फिल्म कैरियर में पहली बार इस फिल्म की शूटिंग के लिए मुंबई से बाहर चेन्नई गई थी। लेकिन सिर्फ 2 दिन काम करने के बाद मधुबाला बीमार हो गई। हुआ ये कि सुबह के वक्त ब्रश करते हुए मधुबाला के मुंह से खून आने लगा और अगले दिन कंप्लीट चेकअप के बाद मधुबाला को पहली बार अपने दिल की खतरनाक बीमारी का पता चला, जिससे फिल्म का सारा यूनिट परेशान हो गया। मधुबाला ने अपनी बीमारी को देखते हुए फिल्म प्रोड्यूसर एस वासन से कहा, मैंने सिर्फ 2 दिन का ही काम किया है, आप मेरे काम को वेस्ट कर दें और मुझे फिल्म से ड्रॉप करके किसी और को हीरोइन साइन कर लें। लेकिन एस वासन ने कहा, मैं आपके बगैर फिल्म नहीं बनाऊंगा। मैं फिल्म का प्रोजेक्ट तो खत्म कर सकता हूं, लेकिन ये फिल्म बनेगी तो हीरोइन मधुबाला ही होगी।
सिर्फ यही नहीं, एस वासन ने मधुबाला के इलाज के अखराजात भी उठाए और उनकी बीवी ने मधुबाला का एक फैमिली मेंबर की तरह ख्याल रखा। लेकिन यह भी हकीकत है कि इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान ही मधुबाला ने पहली बार खून थूका था और अपने दिल के दरवाजे पर पहली बार मौत की दस्तक सुनी थी। मधुबाला की भरी जवानी में इतनी बड़ी बीमारी एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज थी जो उसी वक्त चेन्नई से मुंबई पहुंच गई और अगले ही दिन दिलीप कुमार मुंबई के मशहूर डॉक्टर रुस्तम जल वकील को लेकर चेन्नई पहुंच गए थे। डॉक्टर रुस्तम जल वकील ने कंप्लीट चेकअप के बाद कहा था कि मधुबाला के दिल में सोराख है। ये जमाना मधुबाला और दिलीप कुमार की मोहब्बत के उरूज का जमाना था। बहुत दिन हुए कि शूटिंग के बाद मधुबाला मुंबई वापस आ गईं। फिल्म इंडस्ट्री में मधुबाला के हवाले से ये बात मशहूर थी कि वो स्टूडियोज और घर के अलावा कहीं और नहीं देखी जाती। लेकिन जब एस वासन ने यके बाद दीगरे अपनी 2 फिल्मों का मुंबई में प्रीमियर किया तो मधुबाला ने सिर्फ इस वजह से इन फंक्शंस में शिरकत की कि उसकी बीमारी के दौरान एस वासन और उनकी बीवी ने मधुबाला की बहुत ज्यादा देखभाल की थी। मधुबाला 1954 में बहुत दिन हुए और 1955 में फिल्म इंसानियत के प्रीमियर में शरीक हुई। हालांकि वो फिल्म इंसानियत की कास्ट में शामिल नहीं थी। एस वासन की फिल्म इंसानियत का प्रीमियर मधुबाला की जिंदगी का वो खूबसूरत दिन था जो उसकी जिंदगी में फिर कभी लौट कर नहीं आया। मुंबई के रॉक्सी सिनेमा में मधुबाला जिंदगी में पहली और आखिरी बार दिलीप कुमार के साथ किसी फंक्शन में शरीक हुई। दिलीप कुमार मधुबाला को खुद उसके घर से इस फंक्शन में शिरकत के लिए लाए थे। उस दिन मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री ने मधुबाला को दिलीप कुमार के हाथों में हाथ डाले देखा। उस दिन एक अजीब तरह की खुशी मधुबाला के चेहरे से फूट रही थी और जिंदगी भर ऐसा ही नजर आना मधुबाला की ख्वाहिश थी। लेकिन ये दिन उसकी जिंदगी में फिर कभी लौट कर नहीं आया। फिल्म जर्नलिस्ट पंडित के रासना अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं, दिलीप कुमार का हाथ पकड़कर मधुबाला का रॉक्सी सिनेमा में दाखिल होना एक ऐसा मंजर था जो मेरी याददाश्त के पर्दे से कभी नहीं मिट सकता। मधुबाला उस दिन से ज्यादा खुश कभी नजर नहीं आई। इस वक्त जो पिक्चर्स आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये फिल्म इंसानियत के प्रीमियर की ही तस्वीर है और इन तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि खुशी मधुबाला के चेहरे पर फूलों की तरह खिल रही है। मधुबाला इस दिन के बाद कभी किसी पब्लिक प्लेस पर नजर नहीं आई। मधुबाला इस दिन के बाद कभी इतनी खुश भी दिखाई नहीं दी। दिलीप कुमार का हाथ भी दोबारा कभी उसके हाथ में नहीं आया। देखा जाए तो साउथ की फिल्म बहुत दिन हुए ने ही मधुबाला को उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन दान किया था। मधुबाला तो अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन वो हमेशा के लिए बॉलीवुड स्टार्स को साउथ की फिल्मों का रास्ता दिखा गई। साउथ के लोग 1954 को इस हवाले से भी याद रखते हैं कि इस साल मधुबाला किसी फिल्म में काम करने के लिए चेन्नई आई थी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की यात्रा। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और हमारा चैनल भी
जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।